हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस दालान लिमिटेड के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम राजस्थान भूगोल के उस टॉपिक से संबंधित बात करेंगे। हमारा टॉपिक है आज का राजस्थान के उद्योग। तो उद्योग के बारे में एक सिंपल सी डेफिनेशन है, एक तरह से पढ़ें तो एक ऐसी आर्थिक क्रिया जिसमें व्यक्ति अपनी आजीविका वस्तुओं के विनिमय के माध्यम से यापन कर सकें, वो उद्योगी है। तो आज का टॉपिक राजस्थान का उद्योग लेने वाले हैं। इस टॉपिक को हम विस्तृत तरीके से एक शॉर्ट वे में पढ़ने वाले नोट्स के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि समय समय पर हर टॉपिक आप तक पहुंचे, आप देख पाएँ तथा आप टॉपिकों को गहनता से समझ पाएँ। वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और कमेंट में एक अच्छा सा रेस्पॉन्स अवश्य दें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एक ऐसी आर्थिक क्रिया जिसमें व्यक्ति अपनी आजीविका यापन करने हेतु वस्तुओं का विनिमय करता है, वो उद्योग है। अब उद्योग है तो उद्योग को प्रभावित कौन कौन से कारक कर सकते हैं वो भी जरूरी है। उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़े तो भाई औद्योगिक क्षेत्र होना चाहिए, एक तरह से परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए और सस्ते और कुशल शिक्षित मजदूर भी होने चाहिए और बाजार से निकटता भी होनी चाहिए ताकि जो उसका एक तरह से उद्योग का संचालन है वो बेहतर ढंग से हो। और विद्युत आपूर्ति भी होनी चाहिए, विद्युत के बिना तो उद्योग का एक तरह से अस्तित्व भी नहीं है। जल की उपलब्धता भी होनी चाहिए, कच्चे माल की उपलब्धता भी होनी चाहिए और पूंजी तो मुख्यतः स्रोत है उद्योग का। अब उद्योग का वर्गीकरण किन किन आधार पर किन किन भागों में किया गया है वो पढ़ेंगे हम। भाई कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर उद्योग को कितने भागों में विभक्त किया गया था? दो। एक तो कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर बात करें तो एक तो भाई खनिज आधारित उद्योग हो सकते हैं और एक कृषि आधारित उद्योग हो सकते हैं। और नेक्स्ट है भाई, अब हमने एक तरह से कच्चे माल के आधार पर तो पढ़ दिया। अब निवेश के आधार पर बात करें तो लघु उद्योग होते हैं, मध्यम उद्योग होते हैं, बृहद उद्योग होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। लघु, एक मिनट में स्लाइड सेट कर देता हूँ। हाँ, अब पढ़ रहे हैं हम निवेश के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो एक लघु उद्योग, एक मध्यम उद्योग, एक वृहद उद्योग। तीन भागों में निवेश के आधार पर उद्योगों को विभक्त किया गया है। नेक्स्ट है भाई, हमने कच्चे माल के आधार पर पढ़ लिया, निवेश के आधार पर पढ़ लिया। स्वामित्व के आधार पर बात करें तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को तीन भागों में विभक्त किया। उनमें एक है निजी श्रेणी, निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग तथा सहकारी उद्योग। सार्वजनिक, निजी मतलब किसी एक व्यक्ति का, सार्वजनिक मतलब सभी का, सहकारी मतलब किसी संस्था द्वारा संचालित। नेक्स्ट है राजस्थान का सर्वाधिक उद्योगों की इकाइयों वाला जिला कौन सा है? ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। फैक्चुअल बात है, जयपुर है वो राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों वाला जिला है। न्यूनतम औद्योगिक इकाइयों वाले जिले की बात करें तो वो है हमारा जैसलमेर। बिल्कुल कम उद्योग है जैसलमेर में। नेक्स्ट है सर्वाधिक वृहद एवं मध्यम इकाइयों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वृहद एवं मध्यम इकाइयों वाला जिला है वो नवीन जिलों के अनुसार बात करें तो खेरथल, तिजारा। नेक्स्ट हमारा जो है फैक्ट है वह है सर्वाधिक लघु औद्योगिक वाला जिला कौन सा है? तो जयपुर तथा अलवर जिले हैं वो सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयों वाला जिले हैं। और राजस्थान का न्यूनतम वृहद इकाइयों वाला जिला कौन सा है? तो वो है करौली। और राजस्थान में सर्वाधिक बहुराष्ट्रीय कंपनी वाला जिला कौन सा है? तो वो खेरथल, तिजारा है। न्यूनतम औद्योगिक इकाइयों वाला अथवा न्यूनतम क्षेत्रफल में औद्योगिक इकाइयों वाला जिला कौन सा है? तो वो है करौली। सबसे बड़ा औद्योगिक नगर जयपुर है। भाई सबसे बड़ा औद्योगिक नगर वो हमने पहला पढ़ा है, वो कौन सा है? जयपुर। और नेक्स्ट है शून्य उद्योग वाले जिले कौन से है? तो बाड़मेर, सुरुई, ये शून्य उद्योग वाले जिले हैं। साथ में अगर आप नोट्स की पीडीएफ भी चाहते हैं तो कमेंट में बता दें, अवश्य मैं आपको शेयर कर दूंगा। बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट से नोट्स बनाए गए हैं और एग्जाम के लिए एग्जाम ओरिएंटेड है बिल्कुल। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति कब आई? तो 24 जून 1978 को राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति आई। नेक्स्ट है नवीनतम औद्योगिक नीति। राजस्थान की सबसे पहली औद्योगिक नीति कब आई? वो तो हम मानते हैं 24 जून 1976 को। और राजस्थान की नवीनतम औद्योगिक नीति कौन सी है? 2019 वाली, जो है 9 सितंबर 2019 को आई। राजस्थान में मेड टेक पार्क है वो पढ़ेंगे, वो कहाँ है? तो बोरानाड़ा, जोधपुर में मेड टेक पार्क। रिको द्वारा राजस्थान की स्थापित 4 एग्रो फूड है, वो कौन कौन से वो जानते हैं। पहला जो एग्रो फूड पार्क है वो है बोरानाड़ा, जोधपुर। दूसरा उद्योग विहार गंगानगर, तीसरा अलवर और चौथा कोटा।
नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम मसाला पार्क 2012 में जोधपुर में स्थापित किया गया। बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग फैक्चुअल बात है, याद रखने योग्य है, प्रश्न में पूछा जा सकता है। प्रथम मसाला पार्क 2012 में जोधपुर में और राजस्थान स्थापित किया गया। नेक्स्ट पढ़े तो राजस्थान में रूपनगढ़ अजमेर में मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया। मेगा पार्क फूड कहाँ पर स्थापित किया? राजस्थान के रूपनगढ़ अजमेर में। मसाला पार्क जोधपुर में। राजस्थान में सिरेमिक पार्क कहाँ है? तो खारा बीकानेर में राजस्थान में सिरेमिक पार्क है। और नेक्स्ट है, राजस्थान में साइबर पार्क कहाँ है? तो साइबर पार्क है वो राजस्थान में जोधपुर में। नेक्स्ट है जो हमारा तथ्य है वो राजस्थान में टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? सीतापुर जयपुर में राजस्थान में टेक्नोलॉजी पार्क है। घेरतल तिजारा में भी है। नवीन जिलों के अनुसार बात करें तो राजस्थान में जोधपुर, राजस्थान में धौलपुर, करौली, दौसा, कोटा, जयपुर जिलों में स्टोन पार्क है। किन किन जिलों में स्टोन पार्क है ये प्रश्न पूछा जा सकता है। किस निम्न में से किस जिले में स्टोन पार्क नहीं है ये पूछा जा सकता है। ऑप्शन दे देगा धौलपुर, करौली, दौसा तथा एक अन्य जोधपुर दे गया और सारा खेल वहीं से खत्म हो गया। और नेक्स्ट, राजस्थान में वर्तमान में सेज स्थापित किए गए हैं। वह कौन कौन से आइए जानते हैं। रिको द्वारा स्थापित किए गए। रिको की फुल फॉर्म जानते हैं। रिको की फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। कृषि आधारित उद्योगों में बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग है वो कृषि आधारित उद्योग है। वो नेक्स्ट आगे हैं वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हम जानने का प्रयास करेंगे। और अब पढ़ते हैं कृषि आधारित उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग ये राजस्थान का सबसे प्राचीन व संगठित उद्योग है। ये राजस्थान में निजी, सहकारी एवं सार्वजनिक तीनों क्षेत्रों में कार्यरत है। निम्न में से कौन सा उद्योग राजस्थान की निजी, सहकारी, सार्वजनिक तीनों क्षेत्रों में कार्यरत हैं? ऑप्शन में दे देगा चीनी उद्योग, सूती उद्योग, खनन उद्योग, कृषि उद्योग, मतलब दे दे तो उनमें कौन सा है? सूती उद्योग। नेक्स्ट जो हमारा फैक्ट है वो है स्वतंत्रता के पूर्व की मीलें कौन कौन सी है? तो उनमें द कृष्णा मिल ब्यावर में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछी जाती है, अब की बार भी पूछी जाएगी। द कृष्णा मिल कहाँ है? ब्यावर में। राजस्थान में सूती वस्त्र का पहला कारखाना है, स्थापित किया गया था। एक तरह से ये राजस्थान में सूती वस्त्र का पहला कारखाना था द कृष्णा मिल। इसकी स्थापना 1889 में सेठ दामोदर दास द्वारा की गई। कब की गई? तो 1889 में। और द एडवर्ड मिल कहाँ पर है? वो भी ब्यावर में। महालक्ष्मी मिल कहाँ है? वो भी ब्यावर में है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहाँ है? मेवाड़ टेक्सटाइल कहाँ है? तो भीलवाड़ा में। शार्दुल टेक्सटाइल गंगानगर में है। स्वतंत्रता के पहले की मिलें हमने पढ़ दी, अब हम स्वतंत्रता के बाद की मिलों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आदित्य टेक्सटाइल किशनगढ़ अजमेर में है। राजस्थान टेक्सटाइल झालावाड़ में है। श्री विजयनगर कॉटन मिल है वो अजमेर में है। मिलों से भी प्रश्न पूछा जाता है हर एग्जाम में, संभावना है अगले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। बिल्कुल एक तरह से शॉर्टली नज़रों से निकाल दे। अब उदयपुर कॉटन मिल कहाँ पर है? ये तो बिल्कुल प्रश्न में ही उत्तर दिख रहा है, उदयपुर में ही है। राजस्थान सहकारी मिल कहाँ है? भीलवाड़ा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा ले। श्री गोपाल टेक्सटाइल कहाँ है? कोटा में। राजस्थान में सहकारी क्षेत्र की मिलें पढ़ेंगे, ये अब हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल कम पढ़ा है लेकिन समझने का प्रयास किया है, शायद आपको याद भी हो गया होगा। आप अगर नोट्स चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें ताकि आपको इस चैनल के माध्यम से PDF भी उपलब्ध करवा सकूं। अगर आप किसी भी CET या फिर 12th 10th लेवल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और उसमें ये टॉपिक लग रहा है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद उपयोगी है। अब अगर आप BST CPT जैसे भर्तियों की तैयारी कर रहे हो, एक तरह से डिग्रियों की तैयारी कर रहे हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल कारगर साबित है। तो आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कमेंट में एक रेस्पॉन्स अवश्य दें ताकि आपका संकेत हमें बताएं कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत।